हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी ज्ञान। मेरा नाम है साकेत सिन्हा। कर्नाटका एमबीबीएस काउंसलिंग राउंड 2 रिजल्ट्स। कर्नाटका एमबीबीएस काउंसलिंग के राउंड 2 के रिजल्ट्स डिक्लेयर हो चुके हैं फ्रेंड्स। और इस साल जो ट्रेंड देखा गया है कि जो राउंड 2 का रिजल्ट है वो काफी मिक्स्ड रिजल्ट है। जो टॉप लेवल के कॉलेजेस हैं, जो बेंगलोर सिटी के टॉप लेवल के कॉलेजेस हैं, जैसे कि केम्पेगौड़ा है, वैदेही, अंबेडकर, बीजीएस, तो ये सारे कॉलेजेस के कट ऑफ जो है वो लोअर साइड पे है। बट इफ यू टॉक अबाउट द ओवरऑल कट ऑफ, द ओवरऑल कर्नाटका 12 लाख रुपीज वाली फीस स्ट्रक्चर की जो कट ऑफ गई है वो हायर साइड पे है एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स राउंड 2। देखिए फ्रेंड्स, एक ये बड़ा ही अद्भुत ट्रेंड देखने को मिला है। इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कशन करेंगे फ्रेंड्स कि व्हाट आर द फैक्टर्स बिहाइंड दिस मिक्स्ड रिजल्ट, कि ओवरऑल कट ऑफ हायर साइड पे लेकिन टॉप कॉलेजेस के कट ऑफ लोअर साइड पे। एंड द मोस्ट सरप्राइजिंग पार्ट इज की एनआरआई और अदर्स कैटेगरी की जो मैनेजमेंट कोटा की सीट होती है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उसकी फीस इज ऑन द हायर साइड, उसका भी कट ऑफ बहुत ही हायर साइड पे गया है एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर्स। वेल, पहले हम लोग कुछ कॉलेजेस के कट ऑफ की डिस्कशन कर लेते हैं फ्रेंड्स। वी विल कीप इट ब्रीफ। सारे कॉलेजेस को हमने इंक्लूड नहीं किया, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा इन दैट केस। Look at this, केम्पेगौड़ा, the most demanding college, किम्स 39,089 पे क्लोज हुआ है राउंड 2 में। 39,089 में 2025 के राउंड 2 में क्लोज हुआ है। वही 2024 में जो है ये कट ऑफ गया था 32,632। मतलब कि मोटा मोटी मान के चलिए कि 6,500 ऑल इंडिया रैंक का डिफरेंस है। इसका इफेक्ट बेसिकली सी द रीजन बिहाइंड दिस इज कि इस बार पूरी की पूरी 250 सीट जो है वो स्टार्टिंग फ्रॉम राउंड 1 काउंसलिंग से ही अवेलेबल थी। वैदेही 44,842 पे गया है, लास्ट ईयर गया था 38,530 पे। तो इसका मतलब यह है कि मोटा मोटी 6,000 ऑल इंडिया रैंक का आपको डिफरेंस नजर आया है। रमैया का देखिए कट ऑफ काफी सरप्राइजिंग गया है। एक ट्रेंड इस साल ये ऑब्जर्व हुआ है फ्रेंड्स कि हायर फीस स्ट्रक्चर के जो भी कॉलेजेस हायर फीस स्ट्रक्चर के हैं, उनका कट ऑफ बहुत ही हायर साइड पे गया है। एमएस रमैया 25 लाख रुपए इसकी फीस स्ट्रक्चर है। 25 लाख रुपीस वाले फीस स्ट्रक्चर में 1,05,378 इसका कट ऑफ गया है, जो प्रीवियस ईयर था अराउंड 1,52,000 के रेंज में इसका कट ऑफ था। तो देयर इज अ सब्सटेंशियल जंप, 47,000 ऑल इंडिया रैंक का इसमें जंप देखने को मिला है। जेजेएम दावनगिरी 62,634 पे गया है, लास्ट ईयर गया था 69,712 पे। देखिए जेजेएम दावनगिरी इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इसका जो लोकेशन है बेंगलोर से 350 किलोमीटर दूर है, फिर भी 7,000 ऑल इंडिया रैंक का जंप आपको जेजेएम में देखने को मिला है। बड़ा ही मिक्स्ड टाइप का रिजल्ट रिजल्ट्स आए हैं। आकाश देखिए प्रॉपर बेंगलोर सिटी का कॉलेज है लेकिन कट ऑफ हायर साइड पे, आई मीन कट ऑफ जो है एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर जो है अराउंड 6,000 ऑल इंडिया रैंक हायर साइड पे है। जो लास्ट कॉलेज अलॉट हुआ है 12 लाख रुपीस फीस स्ट्रक्चर में, वो है एसआर पाटिल बागलकोट। ये कॉलेज प्रीवियस ईयर का कॉलेज है, 2024 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। दिस इज द सेकंड ईयर ऑफ दिस कॉलेज। लुक एट द कट ऑफ जंप हियर, 1,01,411 पे क्लोज हुआ है और यही प्रीवियस ईयर के राउंड 2 में क्लोज हुआ था 1,33,000। मतलब कि मोटा मोटी 32,000 ऑल इंडिया रैंक का इसमें जंप देखने को मिला है। देखिए फ्रेंड्स, द रीजन बिहाइंड दिस इज पैनिक, शेयर पैनिक एकदम। देखिए जिनको और भी स्टेट्स के अगर आप कट ऑफ को देखें, तो बहुत ही हायर साइड पे कट ऑफ गई है। फीस इंक्रीमेंट दूसरे सारे स्टेट में हुई है, तो डेफिनेटली कर्नाटका को बच्चों ने प्रिफर किया है। एंड द सेकंड मोस्ट रीजन इज कि अभी तक एमसीसी का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है। एमसीसी का रिजल्ट डिक्लेयर करने से पहले कर्नाटका ने, केईए ने डिक्लेयर कर दिया है। वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आपको इतना हायर साइड पे कट ऑफ, ओवरऑल कट ऑफ जो है वो हायर साइड पे दिख रहा है। देखिए फ्रेंड्स, एक सरप्राइजिंग ट्रेंड ऑब्जर्व हुआ है आपको अदर्स कैटेगरी के जो कॉलेजेस हैं, जो हायर फी स्ट्रक्चर वाले कॉलेजेस हैं, जो पिछले साल आपको 12 लाख 13 लाख रैंक तक मिल गए थे, इस साल उसमें अच्छी खासी मतलब 2.5 लाख से लेके 3 लाख ऑल इंडिया रैंक का जंप देखने को आपको मिल रहा है। मतलब कि बहुत ही हायर साइड पे कट ऑफ गई है। सप्तगिरी की अगर हम लोग बात करें, जिसकी फीस 45 लाख रुपीस पर एनम है, अराउंड 10,30,000 ऑल इंडिया 10,32,000 ऑल इंडिया रैंक तक क्लोज हुआ है, जो लास्ट ईयर अराउंड 13 लाख ऑल इंडिया रैंक तक गया था। देखिए ये एक
ट्रेंड जो है बहुत सरप्राइजिंग है। लेकिन अब इसमें एक पॉइंट देखना है कि एमसीसी के रिजल्ट्स आने के बाद कितनी रिपोर्टिंग होती है। आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द अदर्स कोटा सीट। अदर्स कोटा सीट में जो लोअर स्कोर वाले ब्रैकेट हैं, तो एमसीसी के रिजल्ट्स आने के बाद कितनी इसमें रिपोर्टिंग होती है, दैट नीड्स टू बी सीन। कितनी सीट वेकेंट आएगी, क्या है, वो देखना पड़ेगा। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द रिजल्ट्स ऑफ एमसीसी। लेकिन ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो बहुत ही सरप्राइजिंग ट्रेंड अदर्स कोटा में देखने को मिला है। सेकेंड फैक्टर इसमें एक ये चीज है कि एमसीसी में अगर जो नए कॉलेजेस आ जाते हैं, जैसे कि बात हो रही है, तो नए कॉलेजेस अगर आ जाते हैं जो कि 2-3 टॉप लेवल के कॉलेजेस हैं, तो ये जो आपको 50,000 से 90,000 वाले रैंक का ब्रैकेट है, उसमें आपको कट ऑफ जो है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। लेकिन एक चीज आप माइंड में रख लीजिए फ्रेंड्स, कि अगर 12 लाख रुपए वाली फीस स्ट्रक्चर में आपको मिल गया है कॉलेज, तो काइंडली रिपोर्ट इट थर्ड राउंड, दैट इज द मॉप अप राउंड से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस आपके ईए में मत रखिए, क्योंकि 90 to 95% ऑफ द सीट्स 12 लाख वाले पे रिपोर्टिंग होगी, डेफिनेटली होगी फ्रेंड्स। तो ज्यादा आप ये एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा कि मॉप अप राउंड में कट ऑफ बहुत ही ज्यादा लोअर साइड पे जाएगा। देखिए, हो सकता है एमसी अब उसमें एक सबसे बड़ा फैक्टर ये हमें समझना होगा कि क्या केईए एमसीसी के राउंड 2 के रिजल्ट्स के बाद रेजिग्नेशन अलाउ करता है कि नहीं करता है। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। दिस क्वेश्चन नीड्स टू बी आंसर्ड। केईए के नोटिफिकेशन, फाइनल नोटिफिकेशन जब रिजल्ट्स के फाइनल रिजल्ट्स के जब आएंगे, वो देखना पड़ेगा कि वेदर दे आर अलाउइंग रेजिग्नेशन फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर गेटिंग द सीट्स इन एमसीसी। दिस इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। इफ दिस इज द केस एंड अगेन दे आर पब्लिशिंग द फ्रेश रिजल्ट, देन डेफिनेटली कट ऑफ में ऊंच नीचे आपको देखने को मिलेगा। कट ऑफ जो है वो थोड़ा सा और लोअर साइड पे आपको जाते हुए मिलेगा, और खास करके अदर्स कोटा में भी कट ऑफ आपको लोअर साइड पे जाते हुए मिलेगा। बट द क्वेश्चन इज कि वेदर केईए इज अलाउइंग रेजिग्नेशन आफ्टर एमसीसी राउंड 2 रिजल्ट्स और नॉट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो रेजिग्नेशन हो रही है वो सीट क्या केईए फ्रेश रिजल्ट्स पब्लिश करेगा, मतलब कि उसको जो सीट्स खाली हुई है तो वापस से वो जो फाइनल अलॉटमेंट आएगा, जो फाइनल रिजल्ट्स आएगा, तो क्या वो रेक्टिफाइड रिजल्ट्स होगा, या ये जो सीट वेकेंट अगर केईए रेजिग्नेशन अलाउ करता है तो क्या ये सारी सीट्स को केईए थर्ड राउंड में ऐड करेगा। ये सारे फैक्टर्स को आपको माइंड में रखना होगा फ्रेंड्स। तो ये था फ्रेंड्स हमारा वीडियो रिगार्डिंग कर्नाटका एमबीबीएस काउंसलिंग राउंड 2 रिजल्ट्स। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल यूनिवर्सिटी ज्ञान के साथ बने रहिए फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स रिगार्डिंग नीट यूजी 2025। थैंक यू फ्रेंड्स।